शेर के मुंह में हाथ डाला है। इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मर्द के बच्चे हैं। मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। ये मेरे पे अटैक करें, ये इतने बुज़दिल हैं। ये काफरों से भी बदतर के हैं। ये छोटे मासूम बच्चों पे सोते वक्त आके अटैक करते हैं। खबर आई है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। सवाल है कि आखिर वो कौन है जिसने दाऊद के घर में घुसकर उसे जहर दे दिया। Pakistan connection case, the links with Pakistan. The questioning is on since. सोचिए, क्या सच में किसी गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर के सर को काटकर उसके साथ फुटबॉल खेली थी? क्या सच में किसी पॉलिटिशियन ने लाइव टीवी पर पुलिस कस्टडी में 100 कैमरों के बीच में गोलियां खाई थी? और क्या सच में दाऊद इब्राहिम को किसी ने स्लो पॉइजन देके मारा था? लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी डार्क रियलिटी आपसे मिस हो रही है। मेरी पिछली वीडियो में वाई बॉलीवुड हेट्स आर माधवन, वो डार्क रियलिटी, कैसे आर माधवन जैसे सुपर टैलेंटेड एक्टर को बॉलीवुड ने साइडलाइन कर दिया, एक्टरों के पीछे छुपा दिया। डार्क रियलिटी क्या है बॉलीवुड की, उसकी हमने उसमें बात की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लियारी की सड़कों पे क्या हुआ पूरे अनफिल्टर मैनर में। One of the most dangerous cities in Pakistan, Karachi. This is its most dangerous neighborhood, Liari town. क्या वाकई एसपी चौधरी नाम का कोई इंस्पेक्टर था जो टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक था? क्या वाकई में हमजा अली मजारी जैसा कोई कैरेक्टर था जिसने पाकिस्तान की वाट लगा दी? हमजा जैसा कोई फिगर था क्या? आज मैं आपको बताऊंगा इस मूवी का कौन सा पार्ट 100% वायलेंस वाला है, कहां पे पीक डिटेलिंग है और कौन सा पार्ट केवल फिक्शन है। अगर आपको इस अंडरवर्ल्ड मैट्रिक्स का पर्दाफाश करना है तो सिनेमा स्कूप को सब्सक्राइब करिए। मूवी में अतीक अहमद का एक कैरेक्टर है जो ड्रग्स और वेपन्स की इलीगल स्मगलिंग करता था। आपको लगता होगा बॉलीवुड का कोई एक टिपिकल विलन है, लेकिन दोस्तों ये कैरेक्टर 100% रियल अतीक अहमद पर बेस्ड है। पुलिस रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल कन्फेशंस ये चीख चीख कर कह रही हैं कि उसके पास वेपन्स आते थे। पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर पर वेपन्स ड्रॉप होते थे जो आगे कश्मीर तक सप्लाई होते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है। और उस कैरेक्टर की मौत फिल्म में उसे पुलिस के सामने रिपोर्टर्स के भेष में आए शूटर्स मार देते हैं। ये कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं है दोस्तों। रियल लाइफ में अतीक अहमद को एग्जैक्टली ऐसे ही मारा गया था जब वो लाइव टीवी पर रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहा था। मीडिया के भेष में आए शूटर्स ने उसके दिमाग में गोली मार दी। ये मर्डर्स आज भी इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग लाइव कैमरा एसेसिनेशन माना जाता है। लेकिन Former Indian politician and his brother have been shot dead while on live TV whilst in police custody. Atiq Ahmed and his brother were visiting a hospital for a routine medical examination when they were allegedly shot by two people who posed as journalists. Footage shows the two men being questioned by reporters as they walk into the hospital before a scuffle and then shots are fired. इस अंडरवर्ल्ड की ब्रूटैलिटी यहाँ खत्म नहीं होती है। फिल्म में उजैर बलोच का कैरेक्टर जब दुबई भागने की कोशिश करता है तो पकड़ा जाता है। ये बिल्कुल सही है, दुबई पुलिस ने उसे एग्जैक्ट ऐसे ही एयरपोर्ट पे दबोचा था। लेकिन इस मूवी का सबसे डरावना सीन जिसे देखकर ऑडियंस की रूह कांप जाती है, जब उजैर बलूच अरशद पप्पू का मर्डर करके उसके सर का फुटबॉल की तरह यूज करता है। दोस्तों, हमें लगता है ऐसी चीजें सिर्फ साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज में होती हैं, लेकिन रिसर्च करने पे जो सर सामने आया उसने मेरा दिमाग ही हिला दिया। रियल लाइफ में उजैर बलोच ने पूरे लियारी एरिया में अपने खौफ बनाए रखने के लिए एग्जैक्टली यही किया था। जानती है कि ये जो रहमान के बाद उजैर आया और उजैर के वक्त में फिर सरों से फुटबॉल खेला जाता था। उजैर के वक्त में ये सारी चीजें होती थी। रहमान के वक्त में टेरर नहीं था। एक टेरर जो एक खौफ की अलामत जो रहमान को दिखाया रहा वो नहीं था ऐसा। उसके हंड्रेड्स ऑफ लोगों के सामने
उसके कटे हुए सर का फुटबॉल खेला और ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके, उसकी हिम्मत ना करे। ये फैक्ट इतना डार्क है, आज भी पाकिस्तान की मीडिया इस टॉपिक्स पे बात करने से डरती है। अब आते हैं फिल्म के सबसे कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल एंगल पर, डिमोनेटाइजेशन। फिल्म दिखाती है कि कैसे इंडिया की नोटबंदी ने पाकिस्तान में चल रहे फेक करेंसी रैकेट का कमर तोड़ दिया। दोस्तों, ये प्रैक्टिकली सच है। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो पाकिस्तान में चलने वाली फेक करेंसी की प्रेस अचानक से रुक गई और इसी सिस्टम के एक बहुत बड़े प्लेयर थे जावेद खनानी। फिल्म में दिखाया जाता है कि उसे बिल्डिंग से फेंक दिया जाता है और वो इलेक्ट्रिक वायर्स में फंस जाता है। दोस्तों, रियल लाइफ में जावेद खनानी, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मैसिव केसेस थे, वो अपनी ही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे 8th फ्लोर से गिरा, वायर्स में फंसा और मर गया। पुलिस ने इसे सुसाइड कहकर फाइल को बंद कर दिया। लेकिन आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं अंडरवर्ल्ड में ऐसे सुसाइड का असली मतलब क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ इसका भाई अल्ताफ खनानी को यूएस एजेंसीज ने फेक करेंसी के केस में दबोचा और 5 साल के लिए अंदर कर दिया। उसके बाद फिल्म में ऐसा कैरेक्टर आता है जो वाकई में रियल टेररिस्ट से बहुत ज्यादा खतरनाक है। एसपी चौधरी असलम वाकई में एक ऐसा इंस्पेक्टर जिससे रियल टाइम में पूरा टेररिस्ट सिस्टम डरता था। बट क्या पिक्चर में दिखाया गया कि इतना बड़ा आदमी, इतना खतरनाक आदमी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया। बट ये रियलिटी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके घर के बाहर बॉम्ब लगाई गई, सुसाइड गाड़ी रखी गई तैयार, बम से भरा हुआ ट्रक रखा गया, बट वो उससे बच गया। फिर बाद में कोई सुसाइड बॉम्ब, कोई कार आई जो उससे टकराती है और एसपी चौधरी वहीं पे खत्म हो जाता है। Car bomb has killed a top Pakistani anti-terror police officer. Chowdhury Aslam had arrested dozens of Pakistani Taliban. He was travelling in a police convoy through Karachi when a powerful explosion ripped his car apart. Taliban claimed responsibility for the attack. It described as रियलिटी में इस बंदे ने पूरी टेररिज्म की पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी। एसपी असलम नाम ही काफी है टेररिस्ट की पैंट गीली करने के लिए। और पिक्चर में वाकई में दिखाया गया है, संजय दत्त ने बहुत मास्टरी तरीके से उस काम को निभाया है। मेरे साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। दोस्तों, धुरंधर 2 में हर समय एक चीज चलती रही, बड़े साहब ने ये कहा, बड़े साहब ने ये कहा, बड़े साहब खाए। रियलिटी में जब बड़े साहब आए पूरा थिएटर शॉक था, पूरे थिएटर में केवल तालियां थी, पूरे थिएटर में केवल वो था। लिटरली दाऊद इब्राहिम का जब चेहरा लोगों ने देखा, और रियलिटी में दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने छुपा के रखा था, ये बात उसने खुद रिवील करी। उसका एड्रेस मजबूरी में दिखाना पड़ा, अगर नहीं दिखाते तो वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलता था। अगर कोई कंट्री को ब्लॉक कर दिया जाए, उस कंट्री को नेगेटिव कर दिया जाए, तो वर्ल्ड बैंक उसे कभी लोन देगा ही नहीं। और रियलिटी में पाकिस्तान ने फाइनेंशियल प्रेशर में आके ये डिसीजन लिया, फाइनली दाऊद इब्राहिम को दिखाया। पिक्चर में स्लो पॉइजन की बात करी गई है, हालांकि इस पे कितनी सच्चाई है इसका क्लियर नहीं है, बट फैक्ट्स यही कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को किसने स्लो पॉइजन दिया था। अब क्या है रियलिटी ये अभी भी नहीं पता। दोस्तों, धुरंधर रिवेंज सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, ये एक मिरर है उस रियलिटी का जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से दबाने की कोशिश करता था। चाहे वो दाऊद इब्राहिम को पॉइजन देने वाली डिसकरप्टेड न्यूज हो या फिर इलियास कश्मीरी मेजर इकबाल का ड्रोन स्ट्राइक में मारा जाना हो। बॉलीवुड ने इस बार सच्चाई को थोड़े सिनेमैटिक एंगल से मसाले के साथ दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करी है। लेकिन सवाल आपसे है, इन सारे रियल लाइफ डार्क इंसिडेंट्स में आपको सबसे शॉकिंग, सबसे खतरनाक सच कौन सा लगा? अरशद पप्पू का वो फुटबॉल इंसिडेंट, या लाइव टीवी पर अतीक अहमद का एसिसिनेशन, या दाऊद इब्राहिम का वो अनफिल्टर सच, या फिर एसपी चौधरी का वो सच? वीडियो की डार्क रियलिटी तुम्हें अच्छी लगी हो, ये रियल फैक्ट्स तुम्हें अच्छे लगे हो, हमें अभी तुरंत सब्सक्राइब करो
वेल, तुम लोगों ने भी ये बात सोची होगी कि ये सेलिब्रिटीज आखिरकार अपने पैसे इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, और इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल रहा होगा, स्क्रीन पे तुम्हें पॉपअप कर रहा होगा। इस रेफरल कोड को जाके उसको पेस्ट करो, साइन इन करो, इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो। रेफरल कोड डालने से तुम्हें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड की डार्क रियलिटीज क्या है हमने इस वीडियो में बता रखा है। अक्षय खन्ना की डार्क रियलिटी, यश की डार्क रियलिटी, रणवीर सिंह की डार्क रियलिटी, दीपिका पादुकोण की डार्क रियलिटी, बॉलीवुड में स्टार सिस्टम की डार्क रियलिटी, बॉलीवुड की डार्क रियलिटी, पीआर एक्सपोज, और सबसे बड़ी बात आर माधवन की डार्क रियलिटी, सब तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं तुम्हें इन वीडियोस में। थैंक यू।